What's up beautiful people, welcome to a new vlog guys। बच्चों की आइल में खड़ा हूँ मैं, टारगेट पे शॉपिंग कर रहे हैं हम दोनों बच्चों के लिए। अब टाइम आ गया है कि बी प्रिपेयर्ड, बच्चे के लिए, बच्ची के लिए बी प्रिपेयर्ड टाइम आ गया है, क्योंकि कब आने दिन बहुत जल्दी आ रहे हैं और हम सोच रहे हैं काम बहुत सारे करने के लिए, तो जितना जल्दी हो सकता है कर लो फटाफट। तो शिल्पा देख रही है कुछ कपड़े, एक दो क्यूट से संतरा, मैंगो, लेमन मैं भी लेमन है ना। लड़कियों के कपड़े एक्चुअली कितने क्यूट होते हैं। तो लड़की चाहिए थे ना तुम्हें कि कपड़े वपड़े पहनाने के लिए, ड्रेसअप करने के लिए, तैयार करने के लिए, लो पहनाओ कपड़े। बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े हैं यहाँ पे बच्चों के। यहाँ ब्लू लड़कियों के भी हैं। हम बस ऐसे ही चेकआउट कर रहे हैं और जो शिल्पा को पसंद आएगा ले लेगी, क्योंकि बी प्रिपेयर्ड अभी से तैयारी करेंगे। हम दो ही लोग हैं गाइस, तो सारा काम हमें हम दोनों को ही मिलकर करना है। तो अभी से नहीं लेंगे तो बाद में तो बहुत काम हो जाता है। देखो इनमें क्या है, फुटीज भी है और ये फोल्ड भी हो जाते हैं मिटन्स। हाँ, तो जब बच्चे, मतलब मैंने सुना है जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके ऑलरेडी नेल्स बहुत शार्प होते हैं। अच्छा, तो ध्यान रखना पड़ता है ना। सही है। स्पाइडर नहीं, ऑक्टोपस वे अच्छा वो है, बट इट्स पानी वाला है। हाँ, अच्छा ना। बहुत ही कपड़े हैं गाइस बच्चों के। एंजॉय टॉडलर। अब बहुत चीज़ें ना मुझे पता नहीं थी कि पहले तो न्यू बॉर्न तो ऑब्वियसली पता है, टॉडलर, इन्फेंट और किड्स, जो टर्म्स भी होती है ना कि टॉडलर और इन्फेंट में क्या फ़र्क है। अब सीख रहा हूँ गाइस, जब खुद होगा तभी सीखते हैं। ये भी अभी चेकआउट करेंगे हम लोग, शिल्पा देखेगी क्योंकि हमें ये सब भी चाहिए अपने लिए। तो बहुत सारी चीज़ें गाइस अभी से मेहनत करेंगे, शुरू करेंगे शॉपिंग करना, तभी बेबी के आने से पहले सब कर पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल है। बहुत सारी चीज़ें, डायपर्स एंड ऑल, कि डायपर में कौन सा साइज़ होता है, कौन सी ब्रांड का डायपर, बहुत सारी चीज़ होती है गाइस। क्रिब, थैंकफुली हम क्रिब ले चुके हैं ऑलरेडी एक, वो सब आपको बाद में दिखाएंगे। बच्चों का क्या क्या सामान खरीद लिया, एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे उसकी। क्या क्या सामान खरीद लिया की वीडियो बाद में आएगी, क्योंकि हम क्रिब ले चुके हैं, बेसिनेट ले चुके हैं और और थोड़ी बहुत चीज़ें ले चुके हैं। राइट, क्रिब, बेसिनेट, प्लेमैट देखा था, प्लेमैट ले लिया था। राइट, तो एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे क्या क्या हम ले चुके हैं। आज बस कपड़े लेने आए हैं। शिल्पा वो क्या क्या होता है, न्यूबॉर्न तो न्यूबॉर्न हो गया, बच्चा अभी हुआ है, फिर इन्फेंट, फिर होता है इन्फेंट और फिर टॉडलर। हाँ, तो कौन कौन सी एज तक क्या होता है अब ऐसा तो नहीं पता, लेकिन आई थिंक 3 महीने तक शायद, नहीं 3 में, हाँ 2 थोड़े वीक्स तक आई थिंक न्यूबॉर्न होता है। हाँ, फिर उसके बाद इन्फेंट हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद टॉडलर, वही 3-4 साल तक की एज का टॉडलर हो जाता है। और फिर वैसा होता है ना 0 to 2T या 3T, ऐसे कपड़े आते हैं कपड़े। अभी तो जैसे यहाँ देखो ना, मंथ्स में है कपड़े, न्यूबॉर्न 3 months, 6 months, अच्छा ऐसे है ना, ऐसे। हाँ राइट, 6M लिखा हुआ है। ये गाइस सीख रहे हैं हम लोग, ज़्यादा पता नहीं था हमें पहला बेबी है तो बहुत कुछ सीख रहे हैं हम लोग। एक नई चीज़ पता लगी, शिल्पा ने बताया मुझे, कहती कमिंग होम आउटफिट, कि आप बच्चा डिलीवरी करके हॉस्पिटल से जो घर पे आते हो उसके आउटफिट को बोलते हैं कमिंग होम आउटफिट। शिल्पा कहाँ से ला रही है, टिकटॉक देखती हो क्या? हाँ, मतलब टिकटॉक, हाँ। घर लेके आ रहे हो तो इट्स अ बिग थिंग ना, तो कमिंग होम आउटफिट, इट्स कमिंग होम आउटफिट। फिर नहाने का आउटफिट, फिर सोने का आउटफिट, फिर उसके बाद पॉटी करने का आउटफिट। गाइस अमेजिंग, जो माइलस्टोन्स होती हैं, पॉटी करने का आउटफिट अमेजिंग। ये दिखाता हूँ गाइस आपको, दिस इज न्यू बॉर्न। ओके, देखो NB लिखा हुआ है इस पर, NB मतलब न्यू बॉर्न। तो ये 2 का सेट है, थोड़ा भारी है और शिल्पा कहती $15 का है एक। मतलब देखना गाइस कितने महंगे कपड़े होते हैं ये, 2 छोटे से कपड़े, हार्डली बच्चा कितने दिन पहनेगा, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना, आई डोंट नो, और $15 का ये छोटा सेट। कमिंग होम शिल्पा बच्चे का आउटफिट होता है। हाँ, तो आपको क्या लगा मेरा? हाँ, बच्चे को कौन सा आउटफिट होने लगे अब? तो बच्चा घर आ रहा है ना, पहले बच्चे को किसी भी चीज़ में रैप करके ले आओ, लपेट के। मैंने ना गैजेट को दिखाया, मैंने कहा ये कैसा लगेगा कमिंग होम आउटफिट पे। कहते तुम्हारे लिए, बच्चे के लिए। आई थॉट तुम अपने आउटफिट की बात करी थी, कमिंग होम आउटफिट। इट्स फॉर द बेबी। ओह माय गुडनेस। शॉप करते करते देखो गाइस एक चीज़ और दिखी, बर्ड्स बीज का कुछ है, मेड इन इंडिया। यहाँ पे कपड़े ना बहुत मोस्टली इंडिया के आते हैं। यहाँ पे इंडिया के और एशियन कंट्रीज़ के थोड़े ज़्यादा कपड़े आते हैं यहाँ पे। इनफैक्ट बांग्लादेश के और मैं बोलूँगा पाकिस्तान के भी आते हैं, श्रीलंका के भी आते हैं, बट इंडिया के काफ़ी कपड़े आते हैं यहाँ पे। शिल्पा ने मुझे ये भी चेक करने के लिए बोला, ये है रॉकर ग्लाइडर्स, बेसिकली नर्सरी में इस पर बैठ के बच्चे को झूला झुलाते हैं ना, तो ये 2-3 ऑप्शन है यहाँ पे।
और मैं तो उसी को बोलूँगा, वो देखिए अपने बेबी मॉनिटर्स ये हमारे पास रखा है, एक पहले का ले रखा है हमने। तो ये बच्चा सो रहा है उसकी क्रिब पे लगा दो, उठेगा रोएगा पता लग जाएगा आपको। साउंड मशीन, एयर प्योरीफायर, साउंड मशीन एंड नाइट लाइट। ये वाइट नॉइज़ भी निकालता है ना कभी कभी, लाइक सोने में बच्चे को आदत पड़ जाती है, सोता है फिर बच्चा आसानी से। रॉकर तो 350 का है। 350 हाँ, सेल पे नहीं, नॉर्मल प्राइस, रेगुलर प्राइस, नो सेल। बैठ के देखा। मैंने नहीं देखा, तुम बैठोगे ना, तुम बैठ के देखो अपने आप। हाँ ट्राई करते कुछ ज़्यादा नहीं ले लिए, कितने ले लिए? ये सिर्फ 1 अभी 2 3 3 महीने 4 तक है। 5 6 कितने ले लिए भाई? पता है दिन में कितने चेंज करने पड़ेंगे हमें? कितने? 2-3 आउटफिट चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि बार बार वो उल्टी कर देते हैं, तो चेंज करने पड़ते हैं बार बार। चलो ले लो, जल्दी करो। इतने कपड़े? ज़्यादा कपड़े नहीं है इतने छोटे बच्चे के, अभी से इतनी शॉपिंग? बड़े होके क्या करेगी? स्टोर चेक कर रहे हैं गाइस, थोड़ी कन्फ्यूजन है ऑब्वियसली। देखो अगर आपके पास 10 ऑप्शन हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक जा रही है, तो बंदा कैसे डिसाइड करेगा? ज़्यादा ऑप्शन भी अच्छी नहीं होती ना, पर समहाउ शिल्पा को ये अच्छी लग रही है। इसमें बच्चा पूरा लेट जाता है। ओ निकल गया, सही है। और इसकी कार सीट भी है, कार सीट प्लस पूरा का पूरा लेटने का सिस्टम है। तो फिगर आउट कर रहे हैं, फाइनल कर रहे हैं गाइस। अगर आप यूएस में कोई रिकमेंडेशन हो तो बताना मैं शिल्पा के लिए। ये मैक्सी कोजी का ब्रांड चेकआउट कर रही है शिल्पा। गाइस अगर आप यूएस में हैं तो बताना आप कौन सा यूज़ करते हैं और कौन सा हमें लेना चाहिए, सजेशन देना गाइस कमेंट्स में। ऑब्वियसली लाइट हो और अच्छा हो, कंफर्टेबल हो बच्चे के लिए, पोर्टेबल हो तो बहुत बढ़िया रहता है। इनको बड़ी हो रही है बच्चों के कपड़ों की, देखियो। वो अंदर घुस के देखना गाइस, अंदर तुम ही पहन लो। बेबी को कितना स्मेल करेंगे, मज़ा आएगा। देखना गाइस बच्चों के कपड़े के स्मेल कर रहे हैं। अंदर ही घुस गया, पूरा मुंह अंदर ही डाल दिया। ठीक है ऑस्कर, आपको नहीं इंटरेस्ट? क्या है, मुझे पता है क्या पढ़े हैं। अच्छा इनके तो पहले होंगे ना, तो हो सकता है उसने देखे हो। हाँ आगे ऑस्कर भी आ गया। आगे ऑस्कर क्या स्मेल कर लेती। अच्छा ओके गाइस नेक्स्ट डे की रिकॉर्डिंग है, देखना रात को कितनी हवा चली, बारिश आई है। हमारे सोफा और ये कुशन वुशन उड़ गई ऊपर से, और ये भी गिर गया नीचे, पत्ते उत्ते थोड़े ज़्यादा गिर गए हैं। बारिश अभी भी आ रही है बारिश। और मैं जा रहा हूँ ब्लड डोनेट करने गाइस। आज ब्लड डोनेशन ड्राइव चल रही थी यहाँ पर घर के पास में, और मैंने अपॉइंटमेंट ले रखी थी। मैं पहली बार अमेरिका में ब्लड डोनेट करूँगा, क्योंकि पता है अमेरिका में ब्लड डोनेट करना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है उनका, क्योंकि एक क्लॉज ऐसा होता है जो कि मैं कभी नहीं कर पाया। क्या पिछले 3 साल में आप अमेरिका से बाहर गए हैं कभी? ऑब्वियसली जाते ही हैं, इंडिया मीडिया तो जाते ही हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन था, अगर गए हैं तो क्या मलेरिया वाली कंट्री में गए हैं जहाँ मलेरिया होता है? क्योंकि अगर आपको मलेरिया हो जाए तो फिर ऐसा होता है कि वो ब्लड में भी दिखता है ना, फिर आपको आप डोनेट करोगे आगे भी होता है, ऐसा कुछ होता है। तो वहीं पे रह जाते थे हम लोग। भाई मलेरिया तो अब होता ही है, अभी ऑब्वियसली मैं इतना कॉमन नहीं है पर होता ही था, इंडिया में तो होता ही है, तो इसलिए कभी दे नहीं पाया। फिर आज पर समहाउ उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है आप आ सकते हो। तो आई डोंट नो, हाँ उसने ये नहीं पूछा कौन सी कंट्री गए थे, उसने पूछा गए हो, तो मैंने कहा हाँ। तो पता नहीं समहाउ एक्सेप्ट हो गया, तो मैं जा रहा हूँ ब्लड डोनेट करना है। ब्लड डोनेशन एक ऐसी चीज़ है जो मुझे अच्छी लगती है करनी, और मैं करता हूँ जब भी मौका मिलता है। तो आज एक मौका मिला है, काफ़ी टाइम बाद तो कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। सिर्फ मैं ही जा रहा हूँ, शिल्पा नहीं जा रही, उसे डर लगता है, और आई डोंट थिंक उसे जाना भी चाहिए इस टाइम। तो खा लूँ, लास्ट टाइम जब दिया था इंडिया में दिया था, कॉलेज में था शायद, जब नहीं कहा था, मैं लंच ब्रेक पे चला गया बिना खाए, बेहोश हो गया। इसलिए कुछ खा के जाओ। गाइस कट गया, आज भी ब्लड नहीं दे पाया, इसलिए आज तक अमेरिका में कभी ब्लड नहीं डोनेट कर पाया मैं, क्योंकि इनका रूल अभी भी वैलिड था। तो गई, कहती सिस्टम में उसने चेक किया, कहती आपने फर्स्ट टाइम आप ब्लड डोनेट करोगे? मैंने कहा हाँ। उसने सारी मेरी हिस्ट्री पूछी, कहती पिछले 3 साल में इंडिया से बाहर गए हो? मैंने कहा हाँ 2 साल पहले इंडिया गया हूँ। पिछले 3 साल में अमेरिका से बाहर गए हो? मैंने कहा हाँ 2 साल पहले इंडिया गया हूँ। तब फिर वही कहती सॉरी यू कैन नॉट डोनेट। कहती 3 साल के अंदर अगर आप अमेरिका में रहते हो तभी आप डोनेट कर पाते हो। बट समहाउ बुरा लग रहा था उनको भी, तो उन्होंने मेरे को एक टी-शर्ट दे दी ब्लड डोनेशन के बाद जो मिलती है। मुझे भी बुरा लग रहा है कि डोनेट नहीं कर पाया मैं। इंडिया में बहुत बार डोनेट किया है, अमेरिका में नहीं कर पाया। इनका 3 साल का रूल है, आई डोंट नो क्यों। ब्लड टेस्ट कर सकते हैं लोग, बट क्योंकि कहते हैं कि ब्लड में मलेरिया हो सकता है। अगर कुछ उन कंट्रीज़ में जिनमें मलेरिया कॉमन है, अगर आप उनमें ट्रैवल कर रहे हो तो मलेरिया आपके ब्लड में हो सकता है, और इसलिए वो आगे डोनेट नहीं कर सकते। बट समहाउ मुझे लगता है कि
आप उसको टेस्ट कर लो राइट, बट डोनेट नहीं करवाया, टी शर्ट मिल गई है बस। बारिश आ रही है, कार खड़ी है सामने, सोच रहा हूँ थोड़ी सी हल्की हो जाए तो क्रॉस करके चला जाऊँ। बहुत सैड सा फील होता है यार मतलब अजीब सा रूल है, ले लो टेस्ट कर लो बाद में ब्लड। इतना दूर से मैं बारिश में देखना, कहीं बारिश में गया हूँ मैं ब्लड डोनेट करने, उसने बस ऐसा जेस्चर मेरे को टी शर्ट दे दिया, बट ब्लड ले लेते हैं। तब अमेरिका में शुरू से ब्लड नहीं दे पाया मैं कभी भी, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। क्या आप 3 साल में अमेरिका से बाहर गए हो तो कहाँ गए हो? अब इंडिया गए हो, इंडिया में कितना टाइम रहे हो, और ऑब्वियसली वो मलेरिया कंट्री है, मतलब उसमें होता है, तो वो नहीं लेते। कभी ब्लड नहीं दे पाया मैं अमेरिका में, इंडिया में कितनी बार दिया। रजत दिया है ब्लड? क्या हुआ? लाइक वहाँ पे यूजुअली बैंडेज लगाते हैं ना, क्या हुआ? इनविजिबल बैंडेज है। गाइस कोई लेता ही नहीं है रजत का ब्लड। मैं कितना लेता हूँ, मैं ले लो यार पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है। 3 साल में अमेरिका से बाहर गए हो क्या? आ गई है भाई, पेरेंट्स रहते हैं इंडिया में, जाएंगे ही हम लोग। हाँ बस क्योंकि लिस्ट ऑफ कंट्रीज में आ गई ना। हाँ। इंडिया मलेरिया वाली लिस्ट में। अच्छा तो इतनी दूर गए और उन्होंने लिया नहीं। गुस्सा आता है, मतलब तभी ना मैं आज तक अमेरिका में ब्लड नहीं डोनेट कर पाया कभी। 12 साल हो गए अमेरिका में, इंडिया में कितना दिया है। क्या उसे अच्छा जब गया तो ऑब्वियसली तो मेरा आईडी जस्ट चेक करके सिस्टम में डाला, कहती है ब्लड डोनेट किया? मैंने कहा नहीं नेवर। हाँ मतलब ऐसा मैंने कहा तुमने कर नहीं दिया। हाँ फिर वो रेड क्रॉस वाले थे? नहीं पता नहीं कौन था, ये पुलिस एंड फायर ट्रक की कैंप। अच्छा ओके। तो फिर चेक करने लगी, फिर कहती, फिर वही क्वेश्चन पूछा उसने। मैंने ऑनलाइन भर दिया था सुबह आज, पर फिर भी पूछा उसने, तो मैंने कहा नहीं, फिर यही है। तो कहती सॉरी नहीं कर पाओगे। मैंने कहा इसलिए नहीं किया आज तक अमेरिका में ब्लड डोनेट, क्योंकि तुमने कभी करने नहीं दिया। और फिर उसको बुरा लगा, तो कहती अच्छा टी शर्ट ले लो फिर वो भी लार्ज साइज। शिल्पा ही पहनेगी ये, तो स्मॉल तो दे देते। तो लार्ज मेरे आएंगी, तुम्हें ही आएगी लार्ज। अच्छा बुरा लग रहा है, कितने बार डोनेट किया, पर चलो एनीवे गाइस। कैसा इशू क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने देखो 3 तो कितने बार पहले कितने बार अमेरिका में ब्लड डोनेट किया? 2 या 3 मैक्स, और वो भी शादी से पहले थी। शादी से पहले तुम जाती नहीं होगी इंडिया। नहीं गई ना कभी। हाँ तो और पता है एक लिस्ट ऑफ कंट्रीज होती है ना, उसमें था कि मलेरिया वाली लिस्ट ऑफ कंट्रीज में अब तुम कहीं और जाओ, कहीं घूमने फिरने जाओ, मे बी वहाँ पे नहीं होगा मलेरिया, तो आपका ब्लड डोनेट ले लेंगे, डोनेशन ले लेंगे। बट बिकॉज एक इंडिया लिस्ट में था, तो इसलिए ना इंडियंस के लिए बहुत हार्ड है अमेरिका में ब्लड डोनेट करना। 12 साल से आज तक नहीं कर पाया हूँ गाइस। सोचो अब तो सिटीजन भी हूँ मैं। कोई तो ले लो खून, कोई वीजा पे हो। हाँ कोई वीजा पे तो और प्रॉब्लम होती है फिर। तभी सही है ना मैं आपका चूसती रहती हूँ खून, क्योंकि नहीं तो ऐसे फिर ओवरफ्लो हो जाएगा। और बारिश इतनी हो रही है, और वर्ल्ड कप भी शुरू होने वाला गाइस। यहाँ पर डैलस में भी कुछ मैचेस है राइट, 2020 के, तो वो भी नहीं होने वाला। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, नहीं होने वाला। इतनी बारिश आ रही है, फोरकास्ट में 1 हफ्ते की बारिश है, आपके गेम्स वॉश आउट होने वाले हैं। इट्स नॉट गोना हैपन गाइस। रजत वो सब तो सही है, मेरा चीला वापस करो। हाँ इतना खाना पहले ही खिला दिया सबने। अच्छा कैलोरी तो खराब, दूध भी पिया और वो भी खा के चले गए। दूध भी खा गया, वो पी गया, वो भी खा गया। हाँ इतना तो मैं 4-6 घंटे में खाता हूँ इतना खाना। और अभी पता है यहाँ पे बार छोड़ गए थे आप, हाँ। जो है मेरा वो न्यूट्री बार और ये सब, तो मैं देख रही थी उनका, लेके नहीं गए। वाओ लुक एट दिस गाइस, ये टेढ़े उड़े पेड़ देखो। वाओ ओह माय गुडनेस, बहुत तेज विंड चल रही है, बहुत तेज है। गाइस शिल्पा बना रही है बैंगन एयर फ्रायर में। शायद आपको पहले बताया था, एयर फ्रायर में ना बहुत अच्छे बैंगन बनते हैं, बैंगन का भरता। क्योंकि शिल्पा पहले हम उसमें बनाते थे ना अवन में, और उससे पहले हमारे पास थी इलेक्ट्रिक गैस थी। तो मैं आपका अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। गैस थोड़ी गंदी हो रही है, आई अपोलोजाइज, बट जब मैं सिंगल रहता था ना शादी से पहले, तो मैं ऐसे गैस भी बनाता था बैंगन, और बैंगन है ना उससे बहुत गंदी हो जाती थी गैस। फिर अगले घर में मिली इलेक्ट्रिक, अब ये तो है नहीं इस पर, फिर कैसे बनेगा? तो शिल्पा ने बनाना सीखा अवन के अंदर इलेक्ट्रिक, बहुत अच्छा बना। अब फिर इस घर में तो हमारे पास गैस भी है, बट एयर फ्रायर में गैस बहुत ही अच्छा बनता है। शिल्पा थोड़ा सा प्रीव्यू देंगे आप, कैसे मतलब एयर फ्रायर में इतना अच्छा क्यों बनता है? एयर फ्रायर हो रहा है ओह
तो बस मैंने क्या किया, वही जो रेगुलर कट नहीं करना होता, हाँ। कट कर दिया और फिर वो उसमें गार्लिक डाल के बस ऐसे ही रोस्ट कर दिया 400 फ़ारेनहाइट और कितनी देर करती है? 30 मिनट्स। आधा घंटा? हाँ। ओ भाई साहब, बिजली का बिल बहुत आएगा गाइस 2 बैंगन में। हाँ, टेस्टी तो है। चलो गाइस, अभी व्लॉग में करता हूँ बंद, मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में। आज का दिन बड़ा अच्छा रहा, बोलूँगा अच्छा तो नहीं रहा, काइंड ऑफ, मतलब ब्लड डोनेट करने गया, नहीं दे पाया, फिर बारिश वारिश आ गई, थोड़ा सा तूफान सा आ गया। अब नाइस सनी डे, मौसम बढ़िया हो गया बारिश के आने से। और अगली वीडियो ना थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आजकल मैं देख रहा हूँ इंश्योरेंस अपने पेरेंट्स के लिए, ट्रैवल विजिटर्स इंश्योरेंस बोलते हैं, हेल्थ के लिए, मेडिकल के लिए, या अमेरिका बुलाने के लिए उनको इंडिया से। तो बहुत रिसर्च करी मैंने इस टॉपिक पे, आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा, इस डिटेल टॉपिक बनाऊंगा। मिलता है आपसे अगली वीडियो में गाइस, बाय।